प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। मुझे आशा है कि आप लोग अवश्य ही लाभान्वित हो रहे होंगे। इस सप्ताह के केंद्र में हिंदी शब्द संरचना विषय रहेगा। सप्ताह भर के व्याख्यानों में हम समास, उपसर्ग और प्रत्ययों द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया सीखेंगे। सीखने सिखाने के इस क्रम में आज 16वें व्याख्यान में मैं डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद साबरी आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह के व्याख्यानों में हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि द्वारा शब्द निर्माण के बारे में विस्तृत बातचीत की थी और देखा कि किस प्रकार संधि शब्द निर्माण में अपनी भूमिका निभाती है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के व्याख्यान में हम समास पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार समास के द्वारा शब्दों का निर्माण होता है। इस विषय के अध्ययन के बाद आप समास और समास के भेदों से परिचित हो सकेंगे। तत्पुरुष समास से बनने वाले शब्दों से परिचित हो सकेंगे। तत्पुरुष समास के भेदों से अवगत हो सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं समास। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। समास का अन्य भारतीय भाषाओं में भी बहुतायत में प्रयोग होता है। अब बात करते हैं जो समास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन्हें पहले देखते हैं। जैसे सामासिक शब्द। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, इसको राजा का पुत्र ना कहकर राजपुत्र। तो इसमें जो विभक्तियों के चिन्ह हैं उनका लोप हो जाता है। तो समास के नियमों से निर्मित शब्द जो है वो सामासिक शब्द कहलाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है समास विग्रह। सामासिक शब्दों के
बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक पदों का, जो सामासिक शब्द हैं, उनका लोप हो जाता है। जैसे राज प्लस पुत्र जोड़ दिया हमने, राजपुत्र, वैसे है वो राजा का पुत्र। इसके अतिरिक्त पूर्व पद और उत्तर पद, समास में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शब्द है आपका गंगा जल, तो इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। इन सब से स्पष्ट है कि समास में दो पदों का जोड़ होता है। दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं। दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। दो पदों में कभी पहला पद प्रधान और कभी दूसरा पद प्रधान होता है और कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। समास संबंधी इन महत्वपूर्ण बातों के बाद अब समास के भेदों पर चर्चा करते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। आज हम तत्पुरुष समास और उसके भेदों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तत्पुरुष समास जो होता है उसकी रचना कई तरह से होती है। तो पहले इसकी रचना की बात करते हैं। तत्पुरुष समास की रचना। तत्पुरुष समास की रचना 3 तरह से हो सकती है, जिसमें सबसे पहले आता है संज्ञा के साथ संज्ञा का मेल, यानी संज्ञा और उसके साथ एक और संज्ञा, संज्ञा प्लस संज्ञा, यानी संज्ञा संज्ञा के मेल से। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। उद्योग का पति, उद्योगपति। सिर का दर्द, सिरदर्द। इसी प्रकार से संज्ञा और विशेषण के मेल से तत्पुरुष बनता है। जैसे धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। भय से मुक्त, भय मुक्त। दान में वीर, दानवीर। और तीसरा जो तत्पुरुष बनने की प्रक्रिया है वो संज्ञा प्लस कृदंत के मेल से। संज्ञा के साथ कृदंत जो मिलता है उससे तत्पुरुष समास बनता है। जैसे रेखा से अंकित, रेखांकित। स्व द्वारा रचित,
स्वरचित, तुलसी द्वारा कृत, तुलसीकृत आदि। आपने देखा कि तीनों ही प्रकार से बने तत्पुरुष समासों के पूर्व पद गौण तथा विशेषण का प्रकार्य करने के कारण व्याकरणिक कोटि की दृष्टि से विशेषण है। वस्तुतः विशेषण का कार्य विशेष्य के अर्थ क्षेत्र को सीमित करना होता है। इस दृष्टि से दान पात्र, देखिए संज्ञा प्लस संज्ञा, समस्त पद का पूर्व पद दान उत्तर पद पात्र के अर्थ को दान तक ही सीमित कर रहा है, जिसका अर्थ है पात्र केवल दान का है, किसी अन्य का नहीं। इसी तरह आनंद मग्न संज्ञा प्लस विशेषण, समस्त पद का पहला पद आनंद मग्न के अर्थ क्षेत्र को सीमित कर रहा है, जिसका अर्थ है कोई व्यक्ति केवल आनंद में मग्न है, किसी अन्य क्रियाकलाप में नहीं। इसी तरह तुलसीकृत संज्ञा प्लस कृदंत, समस्त पद का पहला पद तुलसी अपने उत्तर पद कृत के अर्थ क्षेत्र को सीमित कर रहा है, जिसका अर्थ है कि कोई वस्तु केवल तुलसी के द्वारा कृत है, किसी अन्य के द्वारा नहीं। अब तत्पुरुष समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समास में प्रथम शब्द यानी प्रथम पद गौण तथा द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। दूसरे शब्दों में समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में प्रथम पद संज्ञा या विशेषण होता है और लिंग वचन का निर्धारण अंतिम या द्वितीय पद के अनुसार होता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद एवं पर पद के मध्य कारक चिन्हों का लोप होता है और जब सामासिक पद का समास विग्रह किया जाता है तो कर्ता कारक एवं संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारकों के कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा जल लाओ, इस वाक्य को सुनकर सुनने वाला गंगा को नहीं ला सकता, बल्कि केवल जल लेकर आएगा। अतः गंगा जल सामासिक पद में प्रथम पद गंगा प्रधान न होकर द्वितीय पद जल प्रधान है, इसलिए यहां तत्पुरुष समास होगा। कारक तथा अन्य आधार पर तत्पुरुष के कुछ भेद होते हैं, जिनके बारे में अब मैं आपको एक एक करके विस्तार से बताऊंगा। समास के सभी 6 भेद कारकों के अनुसार तय किए गए हैं, जिनमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को शामिल नहीं किया गया है। तो इस आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और
अधिकरण तत्पुरुष समास। सबसे पहले बात करते हैं पहले भेद की, कर्म तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में कर्म कारक के कारक चिन्ह को का लोप हुआ हो, जिस तत्पुरुष समास में कर्म कारक के कारक चिन्ह को का लोप हुआ हो, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। इनमें देखेंगे कि सभी उदाहरणों में को का लोप हुआ है। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद। वन गमन, वन को गमन। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। कट फोड़ा, काट को फोड़ने वाला। हस्तगत, हस्त को गया हुआ। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। नर भक्षी, नरों का भोजन करने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। बस चालक, बस को चलाने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। तो इन सभी उदाहरणों में को का लोप है, तो यहां पर कर्म तत्पुरुष समास हुआ। दूसरा है आपका करण तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में करण कारक के कारक चिन्ह से या के अथवा द्वारा का लोप हुआ हो, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए। पद दलित, पद से दलित। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। शोकाकुल, शोक से आकुल। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। गुणयुक्त, गुण से युक्त। जलावृत, जल से आवृत या घिरा हुआ। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। मदमाता, मद से मत हुआ। मन माना, मन से माना हुआ। रतन जड़ित, रत्नों से जड़ित। मदांध, मद से अंध। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। ये सारे उदाहरण आपके करण तत्पुरुष के हैं, जिनमें से का लोप है। तीसरा भेद आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक के कारक चिन्ह के लिए का लोप हुआ हो। कौन सा कारक चिन्ह? के लिए का लोप हुआ हो, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण देखिए, जिनमें के लिए का लोप हुआ है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गौशाला, गायों के लिए शाला। देवालय, देवता के लिए आलय। रणभूमि, रण के लिए भूमि। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। यज्ञवेदी, यज्ञ के लिए वेदी। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। परीक्षा भवन,
परीक्षा के लिए भवन, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। इन सभी उदाहरणों में के लिए कारक का लोप हुआ है, इसलिए ये सभी उदाहरण संप्रदान तत्पुरुष समास के हैं। तत्पुरुष का चौथा भेद आता है अपादान तत्पुरुष। जिस समास में अपादान कारक के कारक चिन्ह से, लेकिन यहां से कैसा है, अलग होने के अर्थ में, का लोप हुआ हो, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। अपादान तत्पुरुष के कुछ उदाहरण देखें। लोकोत्तर, लोक से उत्तर, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, दोष मुक्त, दोष से मुक्त, जलजात, जल से जात, देश निकाला, देश से निकाला, जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, आशातीत, आशा से अतीत, जल रिक्त, जल से रिक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जन्मांध, जन्म से अंधा, भयभीत, भय से भीत। इन सभी उदाहरणों में से जो कारक है उसका लोप हुआ है, लेकिन ये से यहाँ पर अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो ये तत्पुरुष समास का चौथा भेद यानी अपादान तत्पुरुष है। पांचवा भेद है संबंध तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में संबंध कारक के कारक चिन्ह का, के, की, इनका लोप हुआ हो, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, देशवासी, देश का वासी, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, सेनापति, सेना का पति, मतदाता, मत का दाता, नगर सेठ, नगर का सेठ, सेनाध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष, फलाहार, फल का आहार, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजमाता, राज की माता, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, पूंजीपति, पूंजी का पति, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, प्रजापति, प्रजा का पति। तो ये सारे उदाहरण आपके संबंध तत्पुरुष के हैं, जिसमें का, के या की का जो कारक चिन्ह है उनका लोप हुआ है। तत्पुरुष समास का छठा भेद होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक के कारक चिन्ह में या पर का लोप हुआ हो, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वनवास, वन में वास, जीवदया, जीवों पर दया, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, हरफन मौला, हरफन में मौला, नराधम, नरों में अधम, डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद, फलासक्त, फल में सख्त, शरणागत, शरण में आगत, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास,
जलमग्न, जल में मग्न। नीति निपुण, नीति में निपुण। इन सभी उदाहरणों में देखिए आपके में और पर जो कारक चिन्ह है उनका लोप है, इसलिए ये उदाहरण अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। ये आपके तत्पुरुष समास के 6 के 6 भेद पूरे हुए और मुझे आशा है कि आज के इस व्याख्यान के माध्यम से आपको तत्पुरुष समास और उसके भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई होगी। साथ ही तत्पुरुष समास से शब्द निर्माण के नियमों से भी आप परिचित हुए होंगे कि किस प्रकार तत्पुरुष समास जो है वो शब्दों के निर्माण में सहायक है। अंत में व्याख्यान संख्या 15 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न 1 द, प्रश्न 2 स, प्रश्न 3 स, प्रश्न 4 ब और प्रश्न 5 द। अब आज के व्याख्यान पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके माध्यम से आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। इन प्रश्नों में पहला प्रश्न है, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं अ 3, ब 4, स 5, द 6। दूसरा प्रश्न है, देशवासी का समास विग्रह होगा अ देश में वासी, ब देश का वासी, स देश पर वासी, द देश के लिए वासी। तीसरा प्रश्न है, संबंध तत्पुरुष समास में संबंध कारक हैं। विकल्प अ का, के, की, विकल्प ब में, पर, विकल्प स के लिए और विकल्प द से। चौथा प्रश्न है, घुड़सवार तत्पुरुष समास के कौन से भेद के अंतर्गत आएगा? अ अपादान तत्पुरुष समास, ब करण तत्पुरुष समास, स कर्म तत्पुरुष समास, द अधिकरण तत्पुरुष समास। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, रणभूमि का समास विग्रह होगा अ रण में भूमि, ब रण से भूमि, स रण के लिए भूमि और द रण पर भूमि। धन्यवाद।